हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वॉक के बाबा के अंदर। तो आज मैं लेके आया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 3। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ड है बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट का मतलब होता है दिवालिया पर्सन। देखो कैसे याद रखोगे इसको। बैंक रप्ट, रप्ट का मतलब रेपट, रेप्टे। तो बैंक रेप्टे किसको मारता है? बैंक रेप्टे मारता है उन व्यक्तियों को जो उसका ऋण नहीं देते, जो क्या हो जाते हैं, बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। ठीक है। अगला वर्ड है फ्रेंड्स बैचलरहुड। देखो बैचलर किसको बोलते हैं? बैचलर बोलते हैं अपन कुंवारे को, और बैचलरहुड क्या हो जाएगा? कुंवारापन हो जाएगा। तो बैचलर से याद रखते कुंवारापन। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, मतलब कुंवारेपन की स्थिति, वो कहलाएगी बैचलरहुड। अगला है बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो लड़ाई का शौकीन हो, जो बात बात पे लड़ने लग जाए, उसको कहेंगे अपन क्या? बेलिकोज। देखो कैसे याद रखोगे। बिल्ली, बिल्ली ग्लूकोज, बिल्ली ग्लूकोज पी के क्या हो जाती है? लड़ाकू हो जाती है। ठीक है। तो बेलिकोज का मतलब क्या हो गया? लड़ाकू। अगला वर्ड देखो, इसमें भी बिल्ली है, इसमें भी बिल्ली है। तो ये बिल्ली लड़ाकू है, तो ये भी बिल्ली लड़ाकू होगी। थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये जो लड़ाकू है ना, ये किसी वॉर में, किसी फाइट में एंगेज होगा। जैसे किसी वॉर में अगर कोई लड़ाका है, उसको कहा जाएगा बेलिजरेंट। ठीक है। तो बेलिजरेंट और बेलिकोज दोनों का मतलब क्या है? लड़ाकू व्यक्ति। अगला वर्ड है बेनेफैक्टर। फ्रेंड्स, एक काफ़ी अच्छा रूट वर्ड है बैन। इस बैन का मतलब होता है गुड। तो बेनेफैक्टर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा दयालु हो, बहुत ज़्यादा काइंड हो, उसको कहेंगे अपन बेनेफैक्टर। वन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू इंस्टीट्यूशन, मतलब दयालु, काइंड, उसको कहा जाएगा बेनेफैक्टर। अगला वर्ड है बिब्लियोफाइल। एक रूट वर्ड है बिब्लियो। इस बिब्लियो का मतलब होता है बुक। कहीं भी बिब्लियो आ जाए इसका मतलब क्या हो जाएगा? बुक। बिब्लियोग्राफर मतलब बुक लिखने वाला, है ना। बिब्लियोफिलिस्ट, बिब्लियोफाइल मतलब जिसको किताबों से प्यार हो, उसको कहा जाएगा क्या? बिब्लियोफाइल। ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है बाईगैमी। बाईगैमी का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स, ये जो बाई है ना, बाई, इस बाई का मतलब है दो, और गैम, ये गैम एक रूट वर्ड है। इस गैम का मतलब होता है मैरिज। तो बाईगैमी का मतलब क्या हो गया? दो शादियों की प्रथा, ये कहलाएगी बाईगैमी। ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है बाइगॉट। बाइगॉट का मतलब होता है कट्टर, है ना। जिसको धर्मांध व्यक्ति, जिसको अता पता ना हो कि क्या करना है क्या नहीं करना, बस ये हमारा धर्म है, हमको इसका पालन करना है, क्या सही है क्या तर्क है क्या वितर्क कुछ नहीं सोचेगा वो, बस वो कट्टरता करेगा, उसको कहेंगे अपन बाइगॉट। देखो क्या, बिग, एक शो आता है बिग बॉस, बिग, तो बिग से अपन बिग बॉस याद रख लेंगे। तो बिग बॉस जो देखता है ना, वो भी कट्टर हो जाता है, मतलब वो इतना तगड़ा फैन हो जाता है उसका कि कोई कितनी भी गालियां दे बिग बॉस को कि नहीं देखना चाहिए, बड़ी लड़ाइयाँ होती है, लेकिन फिर भी लोग देखते रहते हैं। तो बिग बाइगॉट से क्या रखेंगे? बिग बॉस। और बिग बॉस देखने वाले लोग क्या होते हैं? कट्टर होते हैं। ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है बायोग्राफी। बायो का मतलब होता है लाइफ, और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। ग्राफ वर्ड जहां भी आ जाएगा उसका मतलब होगा राइटिंग। तो बायोग्राफी मतलब लाइफ के बारे में कुछ लिखना, ये क्या कहलाएगी? आपकी बायोग्राफी कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं। अगला वर्ड है ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है परफेक्ट हैप्पीनेस, मतलब चरम सुख। कैसे याद रखोगे? देखो, ब्लिस, इसमें क्या वर्ड आ रहा है? बलि। भगवान को जब बलि चढ़ाई जाती है तो भगवान क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। तो ब्लिस से क्या याद रखोगे? परफेक्ट हैप्पीनेस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बोहेमियन। काफी ब्यूटीफुल वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है। देखो, बोहेमियन एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो समाज के तौर तरीकों को फॉलो ना करे, जिसकी अपनी अलग ही दुनिया हो, जिसके अपने अलग ही रूल्स हो, अपने अलग रीति रिवाज हो, है ना। जो समाज में चल रहे प्रथाओं को, रीति रिवाजों को ना माने, वो कहलाएगा बोहेमियन। जैसे एक पेंटर हुआ करते थे मकबूल फिदा हुसैन। तो जनरली पेंटर्स क्या करते हैं? वो चित्र बनाते हैं अच्छे अच्छे। तो एम.एफ. हुसैन जी ने क्या किया? देवी देवताओं के नग्न दृश्य वाले चित्र बना दिए, मतलब लीक से हटकर काम करने वाला, सोसाइटी के जो ट्रेडमार्क है उससे हटकर कोई काम करने वाला, वो व्यक्ति कहलाएगा बोहेमियन। ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? देखो, बोहे, इसको पढ़ो बाहों, बाहों में ले लो मियाँ, मियाँ मुझे बाहों में ले लो। देखो, अगर मियाँ सोसाइटी को फॉलो करेगा जब, तो बाहों में नहीं लेगा सरेआम, और अपने अलग रूल होंगे मियाँ के, तो बाहों में नहीं लेगा। तो मियाँ बाहों में ले लो, क्योंकि तुम क्या हो? बोहेमियन हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझे बोहेमियन क्या है? अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है ब्यूरिश। ब्यूरिश का मतलब होता है असभ्य। कैसे याद रखोगे? वो बुरी बुरी बातें करता है,
बुरी बुरी बातें करने वाले लोग कैसे होते हैं? इल मैनर्ड होते हैं, असभ्य होते हैं। बुरी बातें कौन करता है? जिसके पास सभ्यता नहीं होती, जो अनसिविलाइज होते हैं, है ना। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल का मतलब ऐसी कोई भी चीज जो बहुत नाजुक हो उसको कहा जाता है ब्रिटल। जैसे बॉटल, है ना। तो साउंड देखो, ब्रिटल बॉटल, ब्रिटल बॉटल, दोनों की राइम मिल रही है ना, साउंड मैच हो रहा है। तो कांच की बॉटल, बियर की बॉटल कैसी होगी? बहुत ही नाजुक होगी। उससे पूछना जिसके किसी हाथ से कभी गिरी हो ना, उसका तो दिल टूट गया होगा। तो ब्रिटल बॉटल, बॉटल कैसी होती है? नाजुक। तो ब्रिटल का मतलब भी नाजुक। अगला वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, मतलब ऑफिसर जिस गवर्नमेंट को चलाएं उसको कहा जाएगा ब्यूरोक्रेसी। अपन ने पहले जो वन वर्ड डिस्कस किए हैं, वन वर्ड पार्ट 1 और 2, उसमें बताया था मैंने कि क्रेसी का मतलब होता है शासन। तो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा शासन क्या कहलाएगा? ब्यूरोक्रेसी कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला वर्ड है कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है हार्श साउंड, मतलब कर्कश ध्वनि। देखो कैसे याद रखोगे? कैको वर्ड जहां भी आ जाए ना, कैको, कैको का मतलब होता है बैड, और फोनी, फोनी का मतलब होता है साउंड। तो कैकोफोनी दोनों मिला के क्या बन गया? बैड साउंड, कर्कश ध्वनि, हार्श साउंड। ये सारे मतलब किसके हैं? कैकोफोनी के। देखो कैसे याद रखोगे? काको फोन करे जब मैंने, काको जब मैंने फोन करे तो क्या बात करा है? कर्कश ध्वनि में बात करा है। तो काका जी फोन पर कैसे बोलते हैं मुझसे? डांटते हुए बोलते हैं, कर्कश ध्वनि में बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है काजोल। काजोल का मतलब है बहलाना, फुसलाना, खुशामद करना किसी की। देखो क्या सारे जो बॉलीवुड के डायरेक्टर्स है वो क्या काजोल जो एक्ट्रेस है उसके पीछे घूमते रहते कि मैडम जी उसको बहलाते फुसलाते रहते, मैडम जी हमारी मूवी में काम कर लो, मैडम हमारी मूवी में काम कर लो। तो मूवी में काम करवाने के लिए क्या करते हैं? बहलाते फुसलाते रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने कैलीग्राफी। देखो फ्रेंड्स, एक कैको था, कैको का मतलब बैड, और कैली का मतलब है गुड, ग्राफी का मतलब बताई दिया राइटिंग। तो कैलीग्राफी का मतलब होगा सुंदर लिखावट, है ना। तो आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफी, मतलब अच्छी लिखावट की शैली क्या कहलाएगी? कैलीग्राफी। ठीक है। तो रूट वर्ड से काफी आसानी से हम इसको सीख सकते हैं। अगला वर्ड है कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है अ मैन हु कैन ईट ह्यूमन फ्लैश, जो नरभक्षी हो उसको कहा जाएगा कैनिबल। या फिर ऐसे कोई व्यक्ति, ऐसा कोई जानवर जो अपनी ही प्रजाति को खत्म कर दे उसको भी कहा जाता है कैनिबल। कई सारे जानवर अपने बच्चों को खा जाते हैं, उसको भी कहते हैं कैनिबल। ठीक है भाई। कैसे याद रखोगे? काणी, वो जो काणी छोरी है ना, काणी छोरी वो नरभक्षी है, उससे दूर रहना, है ना। वो आदमियों का मांस खा जाती है। तो काणी छोरी कैसी है? काणी, काणी छोरी कैसी है? वो नरभक्षी है, मतलब कनीबल है, काणी कनीबल है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे आज के 18 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जो 2 वीडियो बना रखी है मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, वो डेफिनेटली देखिए आप, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसी वीडियो और मिलती रहे इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।